नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हमने पिछले 2 वर्षों में देख ही लिया है। पिछले वर्ष में कोविड की जो महामारी चली थी उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया था। अपने खान पान को सही नहीं रखते हुए कोविड की चपेट में आ गए थे और कई लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी। तो दर्शकों, हमें अगर किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखना है या फिर रोज़गार से जोड़े रखना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे ढंग से रखें। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि अगर लोगों को छोटी मोटी बीमारियां होती हैं तो वो अस्पताल नहीं जाना चाहते। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अस्पताल जाने से उनको काफ़ी खर्च उठाना पड़ जाता है, जो कि उनके लिए सही नहीं रहता, मतलब वो इसके हकदार नहीं रहते। और ख़ासकर जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो लोग के लिए तो ये बीमारी सब एक अभिशाप के रूप में आता है, क्योंकि वो लोग अस्पतालों में जाकर इसका इलाज अच्छे ढंग से नहीं करवा पाते हैं। यही सब को देखते हुए भारत सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस योजना के आने के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। साथ ही साथ सस्ती दवाइयाँ भी ले सकते हैं। तो दर्शकों, अब डरने की बात नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी होती है तो आप आसानी से अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएँ और इसका लाभ उठाएँ। इसका लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप आयुष्मान कार्ड बनवाएँ। अगर जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं और अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं जो कि आयुष्मान योजना से पंजीकृत हो। वहाँ पे अपना आधार कार्ड लेकर के जाइए, आयुष्मान मित्र से मिलिए, वो आपको इसकी सारी जानकारी देंगे, साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड बनाने में आपकी सहायता भी करेंगे। तो दर्शकों, इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं खूंटी के सदर अस्पताल में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना के बारे में कुछ अच्छी जानकारियाँ हम तक पहुँचा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ झारखंड के जिला अस्पतालों के साथ साथ विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी लाभुकों को मिल रहा है। पीएचसी और सीएचसी में लाभुकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। पुरुष, महिला, बच्चे और वृद्ध सभी उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। खाद्य योजना से जुड़े लाभुक जिनके पास लाल एवं पीला कार्ड है वे आयुष्मान भारत योजना से जुड़ सकते हैं। जोहार साथियों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ पहुंचे सदर अस्पताल खूंटी में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। मेरा नाम राधे कुमारी है और मेरा घर नामकुम है। नामकुम से। तो रानी जी, आप ये बताइए कि इस अस्पताल में आप कैसे, मतलब चूँकि नामकुम है तो वहाँ भी तो आपका सदर अस्पताल है, तो वहाँ नहीं, खूंटी नामकुम। अच्छा, खूंटी नामकुम से है गाँव आपका नामकुम। अच्छा, पहले भी आई हैं? हाँ, नहीं सर, पहले नहीं आई हैं। यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा, सारा सुविधा है? सब सुविधा। आयुष्मान कार्ड आपका बना? हाँ। तो आयुष्मान कार्ड बनाने में कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या क्या लगा? आधार कार्ड। आधार कार्ड। अच्छा, पहला बच्चा? दूसरा बच्चा। पहला बच्चा भी यही हुआ था? नहीं, वो सब। अच्छा, तो ये आप पहली बार आ रही है? हाँ। क्या क्या सुविधा मिली बताइए? सारा कुछ सुविधा मिला है। जैसे दवा का पैसा नहीं लगा। दवा फ्री है, खाना वाना सब वहाँ फ्री है और देख रेख भी अच्छा से होता है। बच्चों का देखभाल भी अच्छा से हो रहा है? टीकाकरण हुआ बच्चा? हाँ। क्या क्या टीका दिया गया कुछ बता सकते? टीका बताइए। पहला टीका हुआ है? हाँ। पहला टीका हुआ। अच्छा, और आप लोगों को जो आपको जो खाना दिया जा रहा है उसमें क्या क्या दिया जा रहा है? ब्रेड, अंडा, केला, नाश्ता। अच्छा, दोपहर दोपहर के खाना भी मिल जाएगा, दवा वगैरह सब मिल जा रहा है, आप संतुष्ट हैं? आयुष्मान भारत योजना में शामिल परिवार के सदस्य और उनके उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसलिए लाभुकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे में आयुष्मान योजना सही मायने में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना से जुड़े लाभुकों को 5 लाख रुपये तक का इलाज सरकारी तथा निजी अस्पतालों में निःशुल्क मिल रहा है। इसी कड़ी के तहत सदर अस्पताल खूंटी भी जुड़ा है। सदर अस्पताल खूंटी में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभुक मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। मेरा नाम अभिषेक नाग है।
मैं आयुष्मान मित्र हूँ। कहाँ? सदर हॉस्पिटल खूंटी। सदर अस्पताल खूंटी के आप आयुष्मान मित्र हैं। आप हमें ये बताइए कि जो आप मरीज यहाँ पर आते हैं उनको आयुष्मान योजना के तहत जो उनका कार्ड वगैरह बनता है और उनको जो सुविधाएं दी जाती है वो किस प्रकार से बनता है और क्या सुविधाएं दी जाती है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले हम लोग राशन कार्ड है या नहीं है ये पूछते हैं, और फिर राशन कार्ड लगता है, मोबाइल नंबर लगता है और आधार कार्ड लगता है। उसके बाद फिर हम लोग प्रोसेस आगे फिर बढ़ाते हैं, फिलअप करते हैं, राशन कार्ड पहले डालते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस है, फिर मोबाइल नंबर डालते हैं, फिर पेशेंट का एक फ़ोटो खींचते हैं हम लोग, फिर उसमें अपलोड करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एड्रेस का, कौन सा जिला है, ब्लॉक क्या पड़ता है, गांव क्या है, फिर सबमिट करते हैं। फिर एक रेफरेंस आईडी आता है, फिर रेफरेंस आईडी कॉपी करके हम लोग उसमें डालते हैं। फिर कार्ड जिनका अप्रूव हो जाता है वो डाउनलोड के लिए आ जाता है, फिर उसी को हम लोग निकाल करके दे देते हैं। अच्छा, और आयुष्मान योजना के तहत किन किन योजना किस किस मतलब रोग के तहत उनका इलाज होता है? जैसे बहुत सारा है, 1400 कुछ बीमारी का है आयुष्मान में। तो यहाँ जैसे कि मलेरिया होता है, और जैसे यहाँ लेबर रूम में नॉर्मल डिलीवरी, सीजर होता है, एसएनसी होता है, ये ज्यादातर मरीज हाँ, आते हैं। सदर अस्पताल खूंटी में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे लाभुक मरीज बताते हैं कि आयुष्मान योजना का लाभ उठाना आसान है, बस आपके पास गोल्डन कार्ड होना चाहिए। बीमार होने पर बिना कुछ सोच विचार किए सीधे अस्पताल में पहुंच जाना है, कार्ड दिखाना है और भर्ती हो जाना है। योजना के तहत चिकित्सीय परामर्श एवं चिकित्सा सेवा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कार्ड नहीं बना है तो अस्पताल आने पर अस्पताल के कर्मचारी सहयोग कर कार्ड बना देते हैं। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है, मैं सदर हॉस्पिटल का आयुष्मान मित्र हूँ। आप हमें ये बताइए कि आयुष्मान योजना के तहत जो मरीज आते हैं, खास करके गर्भवती माताएं या जो नवजात शिशु आता है, तो उनका इलाज किस प्रकार से होता है और कैसे उनको वार्ड में मतलब सुविधाएं दी जाती हैं? जो भी मरीज यहाँ आते हैं सबसे पहले तो सैया के थ्रू ही आते हैं, और जो एनएम सिस्टर या जो भी हैं वो उनका जब डिलीवरी होने के बाद वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो सैया उनका पेशेंट और उनके रिलेटिव के साथ ही उनको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। और क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? यहाँ उनको सारी सुविधाएं दी जाती है, दवा से लेकर खाना वगैरह सारा आयुष्मान से ही दिया जाता है। और जो इनका सिजेरियन वगैरह होता है, सीजर वगैरह सारा जितना भी उसमें इक्विपमेंट जो भी यूज होता है सारा आयुष्मान के तहत होता है। ज़्यादातर किस प्रकार के मरीज आते हैं? ज़्यादा यहाँ पर सीजर के पेशेंट, और ये नॉर्मल डिलीवरी तो होता ही है, और जनरल मेडिसिन में भी बहुत से पेशेंट आते हैं, जैसे मलेरिया हुआ, ये मलेरिया जोन भी है बगल में रनिया वगैरह, तो मलेरिया के पेशेंट आते हैं। और जो जनरल पेशेंट जो होता है टाइफाइड, ये सब वो आते हैं। उनके गांव के एक व्यक्ति के पास कार्ड नहीं बना था, लेकिन सदर अस्पताल खूंटी आने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा कार्ड बना दिया गया और इलाज भी शुरू हो गया। एक मरीज ने बताया कि उसका इलाज आयुष्मान भारत के तहत आसानी से हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई और अब ठीक होकर वह घर जा रहा है। प्रेमलता खनखो ए ग्रेड, सदर अस्पताल खूंटी। सदर सर अच्छा, ये बताइए मैडम कि जो मरीज यहाँ खास करके गर्भवती माताएं आती हैं उनको किस प्रकार की सुविधाएं देती हैं आप? यहाँ जो भी गर्भवती माता आती है यहाँ सब तरह का सुविधा देते हैं, उसका रहने खाना पीना जो भी ये जितना दिन मतलब यहाँ इस हॉस्पिटल में रहती है उतना दिन के लिए सारा उसका रहने का खाने का और सारा चीज़ का हम लोग उसका व्यवस्था देते हैं। जो महिलाओं का खास करके सिजेरियन होना है, हाँ। उसको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं? सीजर होता है, उसको भी सीजर के बाद वार्ड में अच्छा से मतलब बेड दिया जाता है, वहाँ उसका रहने का खाने का फिर इंजेक्शन दवा और मतलब जो भी कपड़ा बिछावन सारा चीज़ मुफ्त में दिया जाता है। अच्छा, आयुष्मान योजना के तहत ज़्यादातर किस प्रकार के मरीज यहाँ आते हैं? ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडी ही आती है। प्रेग्नेंट लेडी आती है और उनको सारी सुविधाएं दी जाती हाँ, हैं? सारी सुविधा दी जाती है, मेडिसिन से लेके सारा सब चीज़। उनको ताकत के लिए क्या क्या दवाएं देती हैं आप? ताकत के लिए यहाँ कैल्शियम है, आयरन है और फोलिक एसिड वगैरह? फोलिक एसिड है। सदर अस्पताल खूंटी के चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि अस्पताल में आयुष्मान योजना के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है,
जहां लाभुक अपने दस्तावेज की जांच कराकर कार्ड बनवा सकते हैं। लाभुक के दस्तावेज की जांच कर गोल्डन कार्ड बना दिया जाता है। इसके बाद वह अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ ले सकता है। इस योजना से जुड़ा लाभुक देश के किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है। सदर अस्पताल खूंटी में सामान्य प्रसव, सिजेरियन के साथ साथ मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी आयुष्मान के तहत किया जाता है। आयुष्मान काउंटर पर तैनात आयुष्मान मित्र लाभुकों का पूरा सहयोग करते हैं। मेरा नाम मंजू देवी है, गाँव ये रखा तो सही है। तो मैडम आप ये बताइए कि आप सहिया हैं जो ग्रामीण क्षेत्र होती थी वो अस्पताल नहीं आना चाहती थी, खास करके जो अस्पताल में उनको लगता था कि इलाज सही से नहीं होगा, लेकिन आज काफ़ी बदलाव आ रहा है। आप क्या सोचते हैं? हम तो अच्छा सोचते हैं। पहले लोग आना नहीं चाहते थे, सोचती थी कि हम लोग घर में ही प्रसव कराएंगे, वहाँ जाएंगे तो कितना परेशानी होगा, कैसे जाएंगे हम लोग, तो गाँव वाले लोग आने नहीं चाहते थे। लेकिन हम लोग जब से 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी समझाने में भी हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन अभी तो सब ठीक है। और हम लोग को गर्भवती को लाने के लिए ममता वाहन मिलता है, लाने ले जाने के लिए। जब उनका प्रसव पूरा शुरू होता है तो हम लोग उसको लेके आते हैं यहाँ MCH में। उसके बाद यहाँ 48 घंटा रहती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो यहाँ रहने खाने का सब चीज़ सुविधा, नाश्ता उनका सब कुछ मिलता है, दवा हुआ जितना भी यहाँ का जो उनको चाहिए होता है वो सब मिलता है। अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड लेकर के आती है, बन जाता है और खाने पीने का सब सुविधा भी है। उसके बाद जब 48 घंटा हो जाता है तो उनको छुट्टी हो जाता है। सर मेरा नाम मंजी नाग है, मैं पीपलटोली की सैया हूँ NSC से। आप ये बताइए कि जो गर्भवती माताएं हैं खास करके उनको किस प्रकार की सुविधाएं आयुष्मान योजना के तहत? आयुष्मान के तहत जो गर्भवती माता को हम लोग लाते हैं तो आयुष्मान के तहत यहाँ सदर में बहुत ही अच्छा सुविधा है और ऑपरेशन का भी यहाँ पर सुविधा है। सारा चीज़ का सुविधा, दवा से लेके हर चीज़ का। फिर उसके बाद में है कि ब्लड के लिए यहाँ ब्लड का भी सुविधा बहुत अच्छा है। सदर अस्पताल खूंटी में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को कैशलेस यानी बिना किसी पैसा दिए इलाज मुहैया कराया जा रहा है। अस्पताल में दाखिला होने से लेकर इलाज तक का सारा खर्च इस योजना में कवर किया जाता है। वहीं खाने के अलावा घर तक छोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे खूंटी के सदर अस्पताल में लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड को लेकर के आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भी बनवा लिए। अगर आप लोगों ने भी अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है तो तुरंत जाकर के अपने नज़दीकी अस्पताल में इस कार्ड को बनवा लें और इस योजना का लाभ लें। दर्शकों, चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के MGM कॉलेज में, जहां पर लोग इस योजना का लाभ ले रहे और साथ ही साथ इस योजना के बारे में कुछ अच्छी जानकारियां भी हम तक पहुंचा रहे हैं। जोहार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं MGM जमशेदपुर अस्पताल में, महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में। हम यहाँ लोगों से मिलेंगे, मरीजों से मिलेंगे और जानेंगे कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा उन लोगों को कितना लाभ हो रहा है, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया। आइए जानते हैं। सुबह हम जाता था, दूसरी नहीं पाया, बेहोश हो गया। कैसे बेहोश हो गए? चक्कर मारा। हाँ, चक्कर मारा, बेहोश हो गया। तो हम किसी यहाँ लाया हमको नहीं होने के बाद हमको यहाँ तो कब से एडमिट हुए हैं आप यहाँ? मंगलवार से आप एडमिट है। तो आपका जो इलाज हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है इलाज? आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है? आयुष्मान कार्ड तो है, किसका थ्रू इलाज हो रहा है नहीं मालूम। आयुष्मान कार्ड के थ्रू हो रहा है ना इलाज? अभी हो रहा कि नहीं हो रहा तो नहीं मालूम हमको। तो बाहर से करवाए होंगे? MGM से कराया। MGM से करवाए। और दवा हुआ का तो पैसा नहीं लग रहा है आपको? दवा का भी पैसा लगा, बाहर से खरीद के लाया। अरे जो हॉस्पिटल में मिल रहा है जो दवा, उसमें तो पैसा नहीं लग रहा होगा? हॉस्पिटल का दवा तो कहाँ, हमसे बाहर से खरीद के लाया है। जी, तो जो आपका इलाज चल रहा है वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा हो रहा है कि ऐसे हो रहा है? जी सर, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड के द्वारा। तो आयुष्मान कार्ड के द्वारा जब इलाज हो रहा है तो आप जब यहाँ आयुष्मान कार्ड आपका पहले बना था कि यहाँ पर आके बनवाए थे आप? नहीं, पहले से बना हुआ था। पहले से बना हुआ था। यहाँ पर तो बनवाने का नहीं।
आके आपका इलाज स्टार्ट हुआ। जी हाँ। तो जब आयुष्मान कार्ड के द्वारा आपका हाइड्रोसील का इलाज हो रहा है तो आपको पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फ्री में इलाज हो रहा है कि नहीं? नहीं है, सब चीज़ फ्री में है, जो कि कुछ ऐसा सामान है जो कि मेडिकल में पाया नहीं जाता है, ठीक है। इस मेडिकल में तो अगर डॉक्टर बोलते हैं कि बाहर से करवा लो तो वो चीज़ किया जाता है और हम लोग करते हैं। आप कब से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं हाइड्रोसील के इलाज के लिए? हम सर 10 तारीख को भर्ती हुए हैं। 10 तारीख को आज आपका इलाज हो गया? जी आधा तो हो चुका है, आधा बाकी है सर। 10 तारीख। और आयुष्मान के द्वारा आपको खाना भी फ्री में मिल रहा होगा अस्पताल में? जी हाँ, खाना मिलता है और कुछ अपना ही है कि जो घर से आदमी लाता है अपना, जिसको खाने की इच्छा करता है इधर वो खाता है और जिसको नहीं करता वो बाहर से लाता है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना होता और आप दूसरे जगह इलाज करवाते तो आपके को पैसा लगता कि नहीं लगता? और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये बताइए। बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है पहला बार, और डबल पैसा भी लगता, क्योंकि यहाँ थोड़ा सुविधा मिल रहा हमको बहुत चीज़ का, जैसे कि बेड हो गया, ये हो गया, मतलब कि रेस्ट करने के लिए जगह हो गया, दवा हो गया, ठीक है। बहुत ऐसा चीज़ है कि जहाँ से सुविधा मिलता है हमको। आप करते क्या हैं? आपका काम क्या है? सर वेल्डर हूँ, वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डर हूँ, गैस कटर हूँ। ये सब काम करते हुए भी अपना इलाज कर रहे हैं, आयुष्मान के द्वारा अपना इलाज करवा भी रहे हैं। जी। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं रहता तो किन किन बातों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता आपको? सर ये बोल सकते हैं ज़्यादा तो पैसे ही की दिक्कत हो सर। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि पैसा ही नहीं रहेगा तो बहुत चीज़ का दिक्कत सामना करना पड़ेगा। कहीं चलो तो पैदल चलना पड़ेगा, आपको पैसा नहीं रहेगा तो भूखा रहना पड़ेगा, ठीक है, भूखा रहना पड़ेगा उसका। और ये कुछ ऐसा तकलीफ होगा जो कि दर्द हुआ तो उसके लिए पैसा ही चाहिए दवाई के लिए, ठीक है। तो उस कारण भी वो सब चीज़। किसके द्वारा इलाज करवाए? आयुष्मान कार्ड है आपका? तो आयुष्मान कार्ड से जब आपका इलाज हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है कि पैसा लगा? आयुष्मान कार्ड नहीं रहता तो क्या दिक्कत होगा आपको? बहुत दिक्कत होगा। आयुष्मान कार्ड द्वारा आपको दवाई भी मुफ्त मिलेगा, इलाज भी मुफ्त होता है, भोजन की भी व्यवस्था हो रही है। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं रहता तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत सचिन मैडम सुशीला मार्डी, ये मेरी सास है, इनका चिता नाम चिता मार्डी नाम। इनका बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, चल भी नहीं पा रही थी, यहाँ पे जल्दी एडमिट हो गया। और बाहर जाइए। फ्री ही हुआ है और ब्लड टेस्ट और जो भी इलाज हुए सब फ्री हुए हैं। किस तरह से आयुष्मान कार्ड है आपके पास? आयुष्मान कार्ड के द्वारा फ्री इलाज दवाइयाँ फ्री। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं रहता तो इनके इलाज में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पैसा भी लगता। आप मेडिसिन का काम देखते हैं, मेडिसिन का सब विधि व्यवस्था, तो यहाँ पर देखा जाता होगा सर कि आयुष्मान कार्ड धारक भी आते होंगे इलाज करवाने के लिए बहुत अधिक पैमाने में। तो उन लोगों को मेडिसिन, चेकअप और भोजन की व्यवस्था यहाँ पर किस तरह होती है, किस तरह मुहैया करवाई जाती है? जो भी आयुष्मान वाले कार्ड धारक आते हैं उन लोगों का पूरा इलाज किया जाता है और वो फ्री होता है। जैसे कि एक्सरे है, जो नॉर्मल पेशेंट है उनके लिए एक्सरे के चार्जेबल है 100 रुपये, लेकिन आयुष्मान वाले के लिए फ्री है, टोटली फ्री। ब्लड टेस्ट भी सारे फ्री होते हैं, जो मेडोर में टेस्ट जाते हैं वो भी सारे आयुष्मान के थ्रू फ्री होते हैं। उनको मेडिसिन भी सारी मुफ्त में मिलती है। जो जैसे कि हमको लग रहा है कि आपके अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारक जो आते होंगे उनको फ्री में पूरा मेडिसिन मिलती है, जो भी है। मेडिसिन उनको फ्री में मिलती है। और कुछ ऐसे भी होती होगी, कुछ व्यवस्था ऐसे भी होगी जो मेडिसिन नहीं मिल रही या चेकअप यहाँ नहीं हो पा रहा है तो बाहर भेजते होंगे। हाँ, उसके लिए हम लोग बाहर भेजते हैं। तो जो बाहर जाते हैं उनको भी वहाँ पर भी मुफ्त में होता होगा हॉस्पिटल के द्वारा? वो हॉस्पिटल के द्वारा जो एमजीएम हॉस्पिटल में है, जी, जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह वो सब का इलाज मुफ्त में होता है। आपको जो आयुष्मान कार्ड धारक है, जो लोग हैं, उन लोगों को दूरदर्शन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं दूरदर्शन के माध्यम से? आप के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं, जो भी
कैटेगरी में आते हैं वो अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनाते हैं, ताकि वो जो भी लाभ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो अपना पूरा लाभ उठाएं। मेरे यहाँ जो भी पेशेंट्स आते हैं, अगर उनके पास आयुष्मान बना हुआ रहता है तो उसको आयुष्मान लॉगिन करके उसको हर जितने हमारे यहाँ सुविधा है उन सबको हम फ्री देना की कोशिश करते हैं। और जो सुविधा जैसे कि CT स्कैन या फिर MRI हमारे यहाँ नहीं है, उसके लिए हम लोग को उसको दूसरे हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है। लेकिन अगर वैसे मरीज हैं जिनको कि आयुष्मान नहीं बना है, आधार कार्ड और राशन कार्ड लेके आते हैं, तो उनका हम नया आयुष्मान बनवा करके उनको सारी चीज़ें हम फ्री करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन हम अपने यहाँ जो उनको हो सकता है, हम 90% से ज़्यादा मेडिसिन उनको हम अपनी तरफ से फ्री देते हैं। जो हमारे यहाँ नहीं रहता उसको हम लोकल परचेज के थ्रू पेशेंट से लोकल परचेज से मंगवा करके हम पेशेंट को देते हैं। अगर हमारे यहाँ अगर जनऔषधि में है तो अच्छी बात है, और जनऔषधि में भी वो मेडिसिन नहीं है तो हम उसे बाहर मेडिकल स्टोर से मंगवा करके उसका बिल हम ऑफिस में सबमिट कर देते हैं। और गर्भवती महिलाओं का है कि उनका सारा का सारा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ फ्री होता है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो और दवाई से संबंधित हो या फिर डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, हर तरह की हम लोग सुविधा गर्भवती महिलाओं को फ्री देते हैं। और आयुष्मान मरीज जो भी है, हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई, ऐसे तो हमारे यहाँ हर मरीज की जो भी इलाज होती है प्राय सबको बराबर ही होती है, लेकिन आयुष्मान वालों को एक बेनिफिट है कि उन लोगों को बाहर से मेडिसिन और बाहर से जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, जैसे कुछ ब्लड टेस्ट हो गए जो कि सरकारी में सुविधा नहीं है, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, ये सब इन लोगों को फ्री हो जाता है कई बार अगर ये में MGM में जाके करवाते हैं। तो आपके अस्पताल में एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ एम्बुलेंस की 108 से हम लोग कॉल करके बुलाते हैं। अगर 108 नहीं आता लेकिन हमारे यहाँ पेशेंट सीरियस है तो हम लोग अपने एम्बुलेंस से पेशेंट को रेफर कर देते हैं। तो जो एम्बुलेंस पेशेंट को लाती है, जो आपके अस्पताल की एम्बुलेंस है, तो उसमें पेशेंट को जो आयुष्मान कार्ड धारक उनको पैसा लगता है कि नहीं लगता? नहीं, हमारे यहाँ कोई भी हो, आयुष्मान कार्ड धारक हो तो भी और नहीं हो तो भी, एम्बुलेंस का किसी भी तरह में कोई चार्जेस नहीं लेते। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा खूंटी के सदर अस्पताल और साथ ही साथ जमशेदपुर के MGM कॉलेज में कैसे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं, और साथ ही साथ उसके बारे में कई सारी जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूं कि अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपना इलाज अच्छे ढंग से करवाएँ। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको इसी तरह की अच्छी जानकारियाँ हमारे इस चैनल से लेनी है तो आप हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए। फ़िलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।